कर्पूर गौर कर्णावतार संसार सार भुजगेंद्र आरम सदा वसंत हृदयार्दिविंद भवानी सहित नमामि। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में दान का एक बहुत बड़ा महत्व बताया है। भगवान श्री रामचंद्र ने एक बार पुष्पक यान में बैठकर वन में भ्रमण करने के लिए चले गए। वहाँ पर उसको एक सरोवर के किनारे अगस्त ऋषि का आश्रम दिखा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगस्त के आश्रम पर कुछ मिनट ठहरने की सोची। भगवान रामचंद्र ने अगस्त जी के आश्रम पर जाकर वहाँ अगस्त जी को दो प्रणाम करके नमस्कार करके और वहाँ आसन ग्रहण किया। अगस्त जी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी का बड़ा आदर सत्कार किया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगस्त ऋषि से कुछ ज्ञान की बातें पूछी। तो उनका वेद पर, योग पर, धर्म पर बहुत सी चर्चाएं हुई। चर्चा के विषय में अगस्त जी ने कहा कि रामचंद्र जी, मेरे पास में एक ये अंगूठी है, इसको आप ग्रहण करो। भगवान रामचंद्र ने कहा कि अगस्त जी, आप विपर हैं और मैं एक क्षत्रिय का पुत्र हूँ, आपसे दान लेने का मेरा अधिकार नहीं है। अगस्त जी ने कहा कि भगवान रामचंद्र जी, ये जो अंगूठी है इसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ कि एक समय की बात है, मैं भ्रमण करता हुआ एक सरोवर के किनारे पहुँच गया। वहाँ पर मैंने क्या देखा है कि एक कोई युवा पुरुष का एक मुर्दा गिरा हुआ है। मैंने देखा कि इस वन में ये मुर्दा कैसे गिरा हुआ है, क्या कारण है। मैं जब सोच ही रहा था, इतने ही में आकाश से एक पुष्पक विमान उतरा। सरोवर के किनारे एक बहुत सुंदर पुरुष, यानी कोई देवकुल का हो, स्वर्ग का कोई प्राणी हो। मैंने देखा ये पुरुष कहाँ से आया है, ये कौन है। उसने, उस दिव्य आत्मा ने, उस स्वर्गगामी मनुष्य ने सरोवर में स्नान करके और उस मुर्दा का भक्षण करने लगा। मैंने सोचा बड़ी विचित्र बात है, ये देव जैसा आदमी लगता है और राक्षसों जैसी हरकत कर रहा है। मैंने देखा इससे आगे और क्या करेगा। जब उसने मुर्दे का भक्षण कर दोबारा आचमन करके स्नान करके और जब अपने विमान में बैठने लगा तो मैंने उसे संकेत द्वारा रोका, ठहरिए भाई, आप कौन है। आप लगते थे कोई देवता हो और आपका कर्म बहुत निष्कृष्ट है। तब उसने कहा, महाराज जी, मैं एक श्वेत नाम का राजा था और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी दान पुण्य, यज्ञ हवन, शुभ कर्म नहीं किए, सिर्फ भगवान का भजन ही किया मैंने। तो उसके फल स्वरूप मैं ब्रह्मलोक में चला गया। वहाँ पर भी मेरे को भूख प्यास इत्यादि जो सांसारिक पीड़ा होती है वो ब्रह्मलोक में भी मुझे सताने लगी। तो मैंने ब्रह्मा जी से निवेदन कहा, महाराज जी, हे ब्रह्मदेव, इस ब्रह्मलोक में तो ये जो भूख प्यास होती ये नहीं होनी चाहिए, मेरे को क्यों है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई आपने भजन तो किया, परमात्मा का स्मरण तो किया, परंतु आपने कोई दान पुण्य, यज्ञ हवन इत्यादि कोई अच्छे कर्म नहीं किए। भजन करने के फल स्वरूप आपने ब्रह्मलोक तो प्राप्त किया, परंतु ये जो आपकी भूख और प्यास की व्यथा है ये यहीं भी आपको लग रही है। तो महाराज जी, मेरी ये भूख प्यास कैसे शांत हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आपकी मृत्यु हो गई थी, आपका वो पार्थिव शरीर जहाँ गिरा हुआ है, जाओ नित्य की उसका भक्षण करते रहना। तो हे ऋषि, मैं प्रतिदिन
इसका ही भक्षण करता हूँ तो ही मेरी ये भूख है शांत होती है। 100 साल होगी मुझे इसका भक्षण करते। ये मेरा दिव्य पार्थिव शरीर है ना, इसमें कोई कीड़े वगैरह वैसे ये खंडित भी नहीं होता और मैं इसका भक्षण करता हूँ। तब मैंने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज इस प्रपंच से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप किसी को भी दान पुण्य कुछ भी करोगे तो ही आपका ये भूख व्यथा शांत होगी, नहीं होगी। तो ये भगवान रामचंद्र मेरे को उस श्वेत नाम के राजा ने यह अंगूठी दी थी, इसीलिए मैं इसको आप दान कर रहा हूँ। तो कथा का सारांश क्या है कि मनुष्य को दान पुण्य यज्ञ हवन शुभ कर्म करने चाहिए। केवल एक भजन से ही मोक्ष नहीं मिलती, दान पुण्य भी एक बहुत जरूरी। धन्यवाद। जो भी शंका होगी हम उसका समाधान करेंगे। वेद शास्त्र इतिहास पुराणों में जो भी समाधान है, शंका है, उसका समाधान होगा।